शिवाजी महाराज की विरासत को किया याद, छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। देश भर में हनुमान जयंती की धूम, सीएम रेखा गुप्ता पहुंची प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। इटावा के महेवा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। 24 अप्रैल को बिहार पहुंचेंगे पीएम मोदी, जेडीयू सांसद संजय कुमार ने दी जानकारी, कहा पीएम के आगमन को लेकर की गई बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर रायगढ़ किले में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ना तो भाग्य उनके साथ था, ना ही अतीत उनके साथ था, ना ही उनके पास पैसा था और ना ही सेना थी। एक बालक ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे देश को स्वराज का मंत्र दिया। कुछ ही समय में उन्होंने 200 साल पुरानी मुगल हुकूमत को चकनाचूर कर दिया और देश को आजाद करा दिया। आज आजादी के 75 साल बाद हम दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 पर होगा। शिवाजी ने अपना मूल सपना रखा है। साथ था, न भूतकाल उसके साथ था, न धन था, न सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। और मित्रों, जब अटक तक शिवाजी महाराज की मावलों की सेना पहुंची, बंगाल तक पहुंची, कटक तक पहुंची, दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंचे, तब सबको भरोसा हुआ कि ये देश अब बच गया, स्वधर्म बच गया, हमारी भाषाएं बच गई, हमारी संस्कृति बच गई। और आज हम देश की आजादी के 75 साल के बाद दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं और हम संकल्प करते हैं कि 100 साल जब हो गए आजादी को, दुनिया में 1 नंबर पर हमारा भारत होगा। उसकी मूल कल्पना इस शिवराय ने रखी। देश भर में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज समाज द्वारा बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते हनुमान जयंती के अनेक अवसरों में सम्मिलित हुई। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी हनुमान जयंती की सभी को बधाई दी। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हनुमान जयंती की बधाई दी है। उन्होंने कहा, आज मुझे यहाँ हनुमान मंदिर में आकर बहुत खुशी हो रही है। आज यहाँ पर कनाटले हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता हो रही है। बाबा हनुमान जो प्रभु राम के ऐसे भक्त थे, सदैव उनके काम के लिए तत्पर रहते थे, हर क्षण सेवा का भाव रखते थे। मुझे लगता है कि हम सब दिल्ली वासियों को अपने अंदर उस हनुमान भक्ति का अंश लेके आना पड़ेगा कि देश को प्रभु राम के समान मानते हुए उनकी भक्ति के निमित्त, अपनी इस मातृभूमि के निमित्त हम सब भी अपना सेवा और समर्पण दे पाए। आज इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव महेवा पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी संविधान को कमजोर कर रही है। मैं उन सभी कार्यकर्ता और नेताओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर ये संकल्प लिया है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर भारत को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सभी को सम्मान के साथ जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। इधर समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम जो तय किया था 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं
जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर करके एक एक फैसला लेकर के डाउन रखो पीछे संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया था उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बिहार में चुनावी साल है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की मधुबनी में आने वाले हैं। इसको लेकर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी आ रहे हैं। उसी की तैयारी के लिए एनडीए की बैठक हुई है और चर्चा की गई। लोगों में बहुत उत्साह है। ये कार्यक्रम बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरा एनडीए मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और उसकी तैयारी की बैठक है। पूरा एनडीए मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। और हम लोग आदरणीय शिवराज जी से भी आग्रह करेंगे कि पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनको 8 लाख पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। इस बार भी आग्रह है कि 5 लाख हमारे लिस्ट में बचे हुए हैं। 13 लाख पक्के मकान गरीबों को देने हैं और नया लिस्ट भी हम बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन 5 लाख जो पक्के मकान देने हैं उसके लिए भी विशेष तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को देने की कृपा करें। हम लोग आए हैं कि 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है और स्वाभाविक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस पूरा क्षेत्र के लोग वहां आएंगे। उसी की तैयारी की बैठक एनडीए की बैठक हुई है और कैसे कैसे तैयारी करना है उसी पे चर्चा थी। अभी मीटिंग चल ही रही है, हम लोग भी अपनी बात रखे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो इसलिए भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान मिथिला और उस क्षेत्र पे रहा है। इसी बार बाढ़ के लिए कितना मदद बजट में किया गया, या जो अन्य काम हो रहा है एयरपोर्ट से लेके, एम्स से लेके, मखाना बोर्ड से लेके बहुत सारा काम वहाँ के लिए भी लोगों में उत्साह भी बहुत है उनके आने से। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान हमेशा से मिथिला के ऊपर रहा है। अकाली दल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए यहां तेजा सिंह समुद्री हॉल में एक आम सत्र बुलाया गया, जिसमें 117 निर्वाचन क्षेत्रों से 567 प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से अकाली दल के अध्यक्ष का चुनाव कर लिया है। आपको बता दें कि एक बार फिर सुखबीर सिंह बादल को अकाली दल का अध्यक्ष चुना गया है। अकाली दल के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूदंड ने सुखबीर सिंह बादल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद परमजीत सरना ने प्रस्ताव का समर्थन किया और सभी ने हाथ उठाकर सुखबीर सिंह बादल को दोबारा अध्यक्ष चुना है। ये सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व और शिरोमणि अकाली दल को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका में पार्टी के निरंतर विश्वास को रेखांकित करता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो अध्यक्ष जी की चोन हुई है तो उसमें इसका मजा और भी ज़्यादा दुगना हो गया। इसके वजह ये है कि कुछ जो पंथ विरोधी ताकतें थी जो श्रोमणी अकाली दल के विरोध में पिछले समय से काम कर रही थी, उनके मुंह पे आज करारी चपेड़ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो जथेबंदी है, जो ये पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, ये पंजाबियों के हित में है और सिखों के हित में है। हिंदू और सिख भाईचारा घट गिनतियों के पक्ष में है और बढ़िया तरीके से काम करेगी। और जितना भी जो पंजाब की बर्बादी हुई है मौजूदा सरकारों ने जो की है, उसकी भरपाई श्रोमणी अकाली दल की सरकार प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में करेगी। और मैं आज के इस शुभ अवसर पे सरदार सुखबीर सिंह बादल को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं समूची पंजाबियों का, खालसा पंथ का, श्रोमणी अकाली दल के मैंबर्स का, डेलीगेट्स का दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करदा है, जिन्हों ने मैनू सेवा करने का मौका दिता। तो मैं समूचे खालसा पंथ नूं ते पंजाबियों नूं विश्वास दिना है तो वचन दिना है कि पंजाब नूं फिर तो असीं 1 नंबर का सूबा बनावांगे। पंजाब सारे पंजाबियों का, सारे धर्मां का सत्कार करना है। आ गुरुआं ने सानू सिखाया है। श्रोमणी अकाली दल
ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 104 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, मैं दिल दी गहराइयां तो सारे का धन्यवाद करता है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।